नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुरी ने एक बार ये कहा था कि वीकनिंग द मिलिट्री इज वीकनिंग द नेशन, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डीप ट्रबल में है। क्योंकि रिसेंटली बीएलए के अटैक के बाद में 2500 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और इस पर देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इवन कि पाकिस्तान का जो मीडिया आउटलेट है डॉन, ये भी लिख रहा है कि लिवाइज मैन बेसिकली बलूचिस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जो आप इस इमेज में देख रहे हैं उन्हें कहते हैं, आगे हम इस पर बात करेंगे। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये डिसमिसल फेस कर सकते हैं क्योंकि ये बलूचिस्तान में कवर्डाइज शो कर रहे हैं, मतलब कायरता दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि पाकिस्तानी आर्मी क्यों यहाँ पर रिजाइन कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो माना जा रहा है कि जिस तरीके से रिसेंटली बीएलए की तरफ से अटैक हुआ है, एक इनसिक्योरिटी यहाँ पर देखी जा रही है पाकिस्तान में, जहां पर कॉन्टिन्यूअस डेथ का जो आंकड़ा है सोल्जर्स का ये बढ़ रहा है। इवन कि इसके पहले से जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो बद से बदतर है, और ये मेन रीजन है जिसके कारण जो पाकिस्तानी सोल्जर्स है वो अपने जॉब्स को छोड़ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से वायलेंस है, इनसिक्योरिटी है, ये लोग अब पाकिस्तानी आर्मी को सर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से बीएलए ने अटैक किया है इससे पाकिस्तानी जो सोल्जर्स है इनके जो मोरल है ये काफी ज्यादा टूट चुका है। और ये जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं जो कम से कम 2500, ये नंबर्स फिलहाल सामने हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी छोड़ रहे हैं, ये लोग छोड़कर दूसरे देश जाने की तैयारी करें। इवन ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग दूसरे देश के लिए निकल भी चुके हैं, जिनमें से सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, यूएई है। क्योंकि जो पाकिस्तानी है, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, ये लोग अपनी जॉब छोड़ने के बाद में पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया बेसिकली जाते हैं कि और वहां पर जाकर सबसे पहला जो जॉब ढूंढते हैं वो है बेगर्स का। खैर, इस पे ना जाते हुए पाकिस्तानी आर्मी का ये भी बेसिकली कहना है कि ये सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी की प्रीफर करेंगे, ना कि अपनी लाइफ्स को रिस्क में देने का। और जिस तरीके से रिसेंटली एक मास एक्सोडस देखा गया सोल्जर्स का, एक क्वेश्चन रेज करता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के स्ट्रेंथ को। और इस पर जो पाकिस्तानी मीडिया है ना वो लिखता है कि लिवाइज मैन, मतलब बेसिकली ये जो लिवाइज मैन है ये बलूचिस्तान लिवाइज है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स ही है, जो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करती है। और इनका बेसिकली ये काम होता है कि ये 90% जो बलूचिस्तान का जो रीजन है, ये जो रीजन है सबसे बड़ा प्रोविंस पाकिस्तान का, जहां पर 90% जो पूरा इलाका है यहाँ पर ये बलूचिस्तान लिवाइज की तरह ही की तरफ से यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाता है। और बाकी जो 10% है यहाँ पर बलूचिस्तान की पुलिस होती है। और जो रीजन 90% रीजन जहाँ पर बलूचिस्तान लिवाइज होता है इसे बी एरियाज कहा जाता है, मतलब बलूचिस्तान एरियाज। और जहाँ पर बलूचिस्तान पुलिस होती है उसे ए एरियाज कहा जाता है। और ये सब कुछ हो रहा है रिसेंटली जो जफार एक्सप्रेस में जो अटैक हुआ बोलन पास के नजदीक में, उसके बाद से ये जो अपडेट है वो बाहर निकल के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब बीएलए ने यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को ये कहा कि हमें आपसे नेगोशिएशंस करना है, खासकर जो हॉस्टेजेस हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के पास में है उसे छोड़ने को लेकर, तो पाकिस्तान की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है अमजद अयूब मिर्जा, इन्होंने साफ साफ नेगोशिएट करने से मना कर दिया। यहाँ पर यह भी कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे जो मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान के वो भी रिस्क में इन्होंने डाल दिया। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहना था कि हमारे तरफ से जो भी ऑफिसर्स है चाहे आर्मी पर्सनल है, इनको यहाँ पर जो हॉस्टेज बनाकर रखा गया बीएलए की तरफ से, ये बेसिकली एक अफवाह है। लेकिन जो तस्वीरें बाहर निकल के आ रही थी जहां पर ये देखा जा रहा था जो वुडन कॉफिन्स है, जिसे आप हिंदी में ताबूत कहते हैं, ये 200 ताबूत जो है ये क्वेटा के रेलवे स्टेशन में पहुंचाया जा रहा था, जो बेसिकली इंडिकेट ये कर रहा था कि यहाँ पर 200 जो पाकिस्तानी है, जिनमें से आर्मी पर्सनल भी है, ऑफिसर्स भी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, इनकी यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो रखी हुई है। और इससे ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है ये नेगोशिएट तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ अपने जो मिलिट्री पर्सनल है इन्हें यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती है, खासकर जब बीएलए यहाँ पर अटैक करता है तो। और ऐसा नहीं, ये पहली बार हो रहा है। इसी साल जनवरी में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब तुर्बत में अटैक होता है पाकिस्तानी आर्मी के जो कॉन्वॉय में, जहां पर 47 जो पर्सनल इनकी जान जाती है, 30 लोग इंजर्ड होते हैं। यही नहीं, जब क्लात अटैक होता है, क्लात बेसिकली क्लात जो है बलूचिस्तान का एक एरिया है, तो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ फॉल्स क्लेम करती है कि हमने जो बीएलए है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के काफी ज्यादा जो टेररिस्ट है उसे हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एक्चुअली बता दें कि पाकिस्तानी जो है बीएलए को एक टेररिस्ट मानती है, लेकिन बीएलए की तरफ से, बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये जो क्लेम है रिजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर बीएलए की तरफ से क्लात ऑपरेशन के साथ में एक इमेज जारी की जाती है, जहां पर ऐसे 25 से भी ज्यादा जो पाकिस्तानी आर्मी है इनके फोटो के साथ में रिलीज किए जाते हैं कि ये लोग जो है जिन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है बीएलए की तरफ से। और ये सब कुछ जो बीएलए है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट एक आई बलोच एक ज़ेहती कमेटी की तरफ से, जिसमें यह दावा किया गया कि जो पाकिस्तानी आर्मी है किस तरीके से जो बलोच के जो लोग हैं इन्हें एबडक्ट कर रही है, डिसअपीयरेंस यहाँ पे देखा जा रहा है।
और ऐसे 11 बलोच नेशनल, जिसमें से यहाँ पर 3 माइनस भी शामिल हैं, इन्हें यहाँ पर एबडक्ट किया गया है। यानी जो बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स है, ये बेसिकली ये भी चाहते हैं किसी तरीके से यहाँ पर जो चाइना का जो कॉपरेशन है, जहाँ पर सीपेक में इन्वॉल्व है, इसे रोका जाए। बेसिकली ये जो बात है पीएम शहबाज शरीफ है वो ये कहते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बीएलए है यहाँ पर, जो टीटीपी है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये ऑफिशियली यहाँ पर अल खंदाक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर रखी है, जिसका बेसिकली मेन पर्पस ये है कि ये ऑफेंसिव टारगेट अटैक करेंगे, जो असिसिनेट करेंगे वो टारगेटेड होगा, और जो सुसाइड मिशंस होगा अगेंस्ट पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें भी एडवांस वेपन्स का यूज किया जाएगा। और ये जो खंदाक जो नाम दिया गया है, ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल बैटल ऑफ खंदाक यहाँ से लिया गया है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे 2014 से आप जो पाकिस्तानी आर्मी है ये वर्स्ट क्राइसिस फेस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली जो 2500 जो पाकिस्तानी आर्मी जो छोड़े हैं, जो क्विट किए हैं, ऐसा नहीं कि ये अचानक हो रहा है, इसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी है। और इसको लेकर आप सोशल मीडिया में देखेंगे इवन कि यहाँ पर जो काबुल फ्रंटलाइन है ये लिखता है यहाँ पर कैसे एक्स पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है ये आज के टाइम में जो पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह की एट्रोसिटीज कर रही है, असिसिनेट कर रही है, इसे एक्सपोज कर रही है। बेसिकली ये जो इमेज है जिसमें एक पाकिस्तानी सोल्जर्स है, एक्स पाकिस्तानी सोल्जर्स, ये बेसिकली ये कह रहा है किस तरीके से ये अपनी पोस्ट को अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी जो आर्मी है रमादान के बाद में किस तरीके से यहाँ प्लान कर रही है बलोच के ऊपर में अटैक करने को लेकर। इवन कि यहाँ पर जो एरिया शामिल है बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है ये शामिल है इसमें, जहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी शामिल है खासकर असिसिनेट करने को लेकर। और ये भी ये लिख रहा है कि यहाँ पर शुरुआत में ये कन्फेस इन्होंने ये किया कि ये भी इसके पहले शामिल था 12 ऐसे लोगों को असिसिनेट करने में, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं ये ऑर्डर करते थे और बेसिकली इन्हें ये करना पड़ता था। इवन कि दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बलून अटैक में यहाँ के बाद में बलोच के ऊपर में यहाँ पे एक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। और इस वीडियो को यहाँ पर बेसिकली रन किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब की जो कम्युनिटी है इसके अगेंस्ट माना जाएगा। ये नहीं, इसके पहले भी आप नोटिस किया होगा कि जब IMF ने अपनी तरफ से जो एक बेल आउट जो पैकेज है ये जब बंद कर देता है, तो इसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी मिलिट्री है इसके राशन को यहाँ पर कट किया जाता है। और इस तरीके से जो पाकिस्तानी आर्मीज आज के टाइम में और एक पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं जो अपर ग्रेड के हैं, दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस देखा जाता है। जहां पाकिस्तानी ऑफिसर्स जहां पर करप्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी जो मिलिट्री पर्सनल है ये ग्राउंड लेवल में फाइट करते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं इनके ह्यूमिलेशंस का सामना करना पड़ता है। इवन यहाँ पर यह भी एग्जाम्पल देखा गया कि एक्स पाकिस्तानी आर्मी जो चीफ है परवेज कियानी, ये करप्शंस में इन्वॉल्व थे। इवन इनके ऊपर भी बेसिकली लैंड स्कीम के चार्जेस थे। इन्होंने यहाँ पर यह किया था कि जो पाकिस्तान में जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है इनमें ये शामिल थे, जहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड करके ये साइड से यहाँ पर अर्निंग कर रहे थे। यानी आपने एक चीज नोटिस ये भी किया होगा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं इनके पास में ड्यूअल नेशनलिटी है। मतलब आज के टाइम में इनके पास में पाकिस्तान की भी सिटीजनशिप है और दूसरे देश में, फॉर एग्जांपल कि यूके का हो गया, यूएसए का हो गया। तो इसको लेकर पाकिस्तान का जो टॉप कोर्ट है इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान जो आर्मी ऑफिसर्स हैं इनसे डिटेल्स मांगा था, और ये बातें 2018 की है। यानी यहाँ पर जो 22,000 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास में पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है ही, सिटीजनशिप है ही, लेकिन साथ साथ दूसरी जो सिटीजनशिप है इनके पास में रिपोर्ट्स यहाँ पर कहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री पर्सनल है जो एक लोएस्ट सैलरी में काम करती है, इनके पास में जो प्रॉपर राशन है ये भी इनके पास में नहीं मिल पाता है। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि इन मिलिट्री पर्सनल में 20% ऐसे मिलिट्री पर्सनल हैं जो पश्तून्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि केपी में है, खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं। और पश्तून्स को यहाँ पर चाहे केपी की बात करें या बलोच की बात करें, यहाँ पर इन्हीं कम्युनिटी के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। यही यहाँ पर जो पश्तून्स कम्युनिटी है, जो पश्तून्स के जो राइट ग्रुप्स है, ये भी अक्यूज करते हैं पाकिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तानी जो आर्मी है ये अब्यूज करते हैं, पश्तून्स के जो ह्यूमन राइट्स इसका वायलेशन करते हैं। और इसी को देखते हुए जो पश्तून्स कम्युनिटी है ये एक एंटी वॉर पश्तून मूवमेंट भी चला कर रखे हैं, जिससे आज के टाइम में पाकिस्तानी आर्मी में डरती है। इसकी पॉपुलरिटी इस तरीके से हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो एंटी वॉर पश्तून मूवमेंट है जिसको लीड कर रहे हैं मंजूर पश्तीन, जो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट में काफी ज्यादा बातें यहाँ इन्होंने बोला है। दूसरा यहाँ फैक्टर निकल के आता है किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी में जो भी आर्मी यहाँ पर शहीद या मार्टियास होता है, तो पाकिस्तानी आर्मी ये सोचती है कि ये मार्टियास इन्हें टैग दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ है, चाहे 1965 हो, 71 हो या कारगिल वॉर हो, इवन कि इसके बाद में जब सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था पठानकोट से लेकर तमाम जो चीजें हैं, यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट ये नहीं किया कि ये हमारे आर्मी से हैं। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकलता है कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स जो शहीद या मार्टियास होता है, इन्हें एक्स ग्रेसिया जो पेमेंट है वो फिर कैसे मिलेगा जब इन्हें यहाँ पर मार्टियास माना ही नहीं जा रहा है। जबकि जब इंडिया में पाकिस्तान के जो ऐसे ऑफिसर्स या ऐसे मिलिट्री पर्सनल जो पाकिस्तान अपनी आर्मी कहने से मना कर देता है, उन्हें इंडिया में
प्रॉपर रिचुअल्स के साथ में इन्हें यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग के साथ में इन्हें दफन किया जाता है। एक चीज आपने ये भी नोटिस किया होगा किस तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले साल की हम बात करें, दिसंबर की बात करें, जब फैज हामिद केस में जो कि फॉर्मर पाकिस्तानी आईएसआई हेड रह चुके हैं, इनके अगेंस्ट में कोर्ट मार्शल चलता है क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया था। और इन सब चीजों को देखते हुए ना पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर ये कहते हैं कि जिस तरीके से टेररिज्म यहाँ पर पाकिस्तान में बढ़ रहा है, इनसे फाइट करने के लिए पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं, इन्होंने यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके काम को लेकर भी क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, जो बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ये किस सिटी को बनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है वाराणसी, न्यू दिल्ली, इंदौर या फिर चेन्नई। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।